राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की ओर से बयान सामने आया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान सामने आया। लंबित कामों को विकास की गति देंगे, कृष्णपाल गुर्जर की ओर से कहा गया। पीएम ने 100 दिन के एजेंडे पर काम करने को कहा है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को 500 बेड बनवाना है। शहर कैसे साफ सुथरा बने, इस पर काम करेंगे। कृष्णपाल गुर्जर की ओर से ये कहा गया, उनका बयान सामने आया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बयान दिया है। केंद्र में एनडीए सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीते कृष्णपाल गुर्जर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। चूंकि अब मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद में चुनौतियां विकास कामों को लेकर होंगी। किस तरह के विकास फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में होंगे, चूंकि लगातार 10 साल काम करने का दावा कृष्णपाल जी की तरफ से किया गया, लेकिन अगले 5 साल की चुनौतियाँ कैसी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से लगातार 10 साल आपने विकास का जो दावा किया, अब आगे के 5 साल और जनता ने आपको दिए हैं, कहाँ कमी देख रहे हैं जिन्हें पूरा करने की जरूरत दिख रही है? देखिए कौशिक साहब, मोदी जी का संकल्प है और उनका एक ही संकल्प है, विकास और सुशासन। पिछले 10 साल भी वही किया, अगले 5 साल भी वही करेंगे। और विकास के नए कीर्तिमान मोदी जी की सरकार ने भी स्थापित किए हैं और मनोहर जी और अपने नायब जी की सरकार ने भी स्थापित किए हैं। आज पूरा देश भी बदला हुआ नजर आता है, पूरा हरियाणा भी बदला हुआ नजर आता है। अगर मैं हर क्षेत्र में करूंगा तो अभूतपूर्व काम हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत अभूतपूर्व काम हुए हैं। इसलिए तीसरी बार देश के लोगों ने मोदी सरकार पर भरोसा जताया है। फरीदाबाद की अगर बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, उसका काम है। इसके साथ साथ में जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीन हाईवे जाना है। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में बेडों की संख्या बढ़ानी है। इस पर क्या काम शुरू हो? लेकिन निश्चित तौर पे देवेंद्र जी, जो काम चल रहे हैं वो समय से पूरा हो, ये हमारा फोकस है कि तेजी से काम हो और समय पर पूरा हो। ये दिल्ली फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट वाला जो कनेक्टिविटी है, नया ग्रीन एक्सप्रेसवे है, वो भी समय से पूरा हो, ये प्राथमिकता है। ये दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे एक्सप्रेसवे जल्दी तैयार हो, समय के अंदर तैयार हो, वो भी हमारी प्राथमिकता है। और एफएनजी भी अपने अंजाम तक पहुँचे, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और ईएसआई हॉस्पिटल जो 500 बेड का था वो 1000 बेड कम कर रहे हैं, वो भी समय पर पूरा हो, ये सब हमारी प्राथमिकता में है। और शहर की साफ सफाई अच्छी हो, ये भी हमारी प्राथमिकता में है। पीने का पानी हो, बिजली हो, सफाई हो, ये सब हमारी प्राथमिकता में रहने वाली है। 2 बड़ी घोषणा है, बल्लभगढ़ से मेट्रो पलवल तक, दूसरी उससे भी पहले की घोषणा है गुरुग्राम तक जाने को, उस पर क्या काम करें? देखिए, गुरुग्राम वाली बता दिया था, मैंने चुनाव में बता दिया था, नॉट फिजिबल करके डीएमआरसी से वो आई थी कि फिजिबल नहीं है। अब फिर दोबारा उसको उस पर कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा है पलवल से, बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो की, उस पर हम अब संज्ञान लेकर तेजी से काम उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, एक सवाल और है आपको, चूँकि पीने के पानी की समस्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, यमुना में भी पानी की कमी है, पानी की बढ़ोतरी हो, इसको लेकर क्या? देखिए, उसके लिए आपको देखा है नए नए प्रपोजल आए हैं, प्रोजेक्ट आए हैं, रेलीवेल के प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं। पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, उसके लिए सरकार ने एफएमडी के माध्यम से पूरी प्लानिंग कर ली है। हम नए रेलीवेल लगा रहे हैं और ये पानी की समस्या से हमारे लोगों को राहत मिले, वो भी हमारी प्राथमिकता में है। पश्चिम से पूर्व को जोड़ने के लिए, एनआईटी से ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए काफ़ी दिनों से उस पर चर्चाएं भी रही, एफएमडीए के सामने भी बात रखी गई, क्या उस पर भी संभावना है? उस पर भी चल रहा है, डीपीआर बन गई है, शायद पता करेंगे, अब चुनाव में लगे हुए थे। लेकिन पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए हमारी प्राथमिकता बड़कल है, बाटा है, जहाँ जाम लगता है, जाम मुक्त हो, लोग पूर्व से पश्चिम आसानी से पहुंच सकें, वो भी हमारी प्राथमिकता में। उसकी डीपीआर बन रही है और डीपीआर बनने के बाद उसका टेंडर का काम शुरू होगा। निश्चित तौर से केंद्रीय राज्य मंत्री थे कृष्णपाल गुर्जर, जो फरीदाबाद के विकास को लेकर किस तरह से आगे खाका तैयार किया जा रहा है उसको चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से